तो आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। आज की तारीख है 26 नवंबर 2023। ठीक है, आज की पहली न्यूज़ है। रुचिरा कंबोज ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों और वैश्विक समस्याओं के बीच भारत में दुनिया को दिशा देने की क्षमता है। भारत की रणनीतिक स्थिति उसे विभिन्न शक्ति समूहों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने में सक्षम बनाती है और जटिल कूटनीतिक मामलों में दिशा दिखाने की उसकी क्षमता उसे अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में एक संभावित मध्यस्थ के रूप में पेश करती है। कंबोज के अनुसार जनसंख्या, क्षेत्र, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, आर्थिक क्षमता, सभ्यतागत विरासत, सांस्कृतिक विविधता, राजनीतिक व्यवस्था, इतिहास और संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियां, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में जारी योगदान जैसे किसी भी वस्तुनिष्ठ मानदंड के आधार पर भारत सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का पूरी तरह से हकदार है। अब आपकी अगली न्यूज़ है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में शेयर मार्केट में T0 सेटलमेंट लागू करने को लेकर टाइमलाइन भी सामने आई है। अगर T0 सेटलमेंट लागू होता है तो सीधे तौर पर निवेशकों को फायदा होगा। सेबी के चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने कहा कि हम पहले वैकल्पिक रूप से 1 घंटे के सेटलमेंट पर प्रक्रिया पर जाएंगे और फिर इंस्टेंट सेटलमेंट की तरह जाएंगे। इस पर ब्रोकर्स का भी समर्थन मिला है। ब्रोकर्स की ओर से कहा गया है कि इंस्टेंट और T+0 सेटलमेंट लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। अब आपकी अगली न्यूज़ है। विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात (यूए) के दुबई में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री इसमें शिरकत करेंगे। वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के पक्षों के 28वें सम्मेलन COP28 का हाई लेवल सेगमेंट है। COP28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक किया जा रहा है। अब आपकी अगली न्यूज़ है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था साल 2040 तक करीब $40 अरब की हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह दावा किया है कि केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि कुछ विदेशी एजेंसियों ने तो भारत की स्पेस इकोनॉमी को 2040 तक $100 अरब तक पहुंचाने का अनुमान लगाया है। ठीक है, अब आपकी अगली न्यूज़ है। इसी में आगे है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रशासक विल नेल्सन जल्द ही भारत का दौरा करेंगे। विल नेल्सन भारत में इसरो अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, जिसमें इनोवेशन और रिसर्च संबंधी द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर बातचीत होगी। भारत और अमेरिका क्रिटिकल और इमर्जिंग तकनीकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ा रहे हैं और इसरो और नासा का सहयोग भी इसी के तहत बढ़ रहा है। अब आपकी अगली न्यूज़ है। भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री प्रदूषण को रोकने व प्रतिक्रिया के लिए सतह के साथ साथ वायु प्लेटफॉर्म को भी तैनात किया है। इसमें विशेष जहाज, गश्ती जहाज, एडवांस उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर और डोर्नियर विमान शामिल हैं, जबकि समुद्री घटनाओं और समुद्र के अप्रत्याशित खतरों के द्वारा तेल प्रदूषण का खतरा सर्वव्यापी है। भारतीय तटरक्षक बल भारतीय जल में तेल रिसाव
से निपटने के लिए केंद्रीय समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा वाडिनार, गुजरात में 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया गया। अब भारतीय तटरक्षक बल ने 7 मार्च 1986 को भारत के समुद्री क्षेत्र में समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए जिम्मेदारियां संभाली थी। अब इसमें अगली न्यूज है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन और उड़ीसा के राज्यपाल श्री रघुवर दास के साथ भुवनेश्वर में उड़ीसा अनुसंधान केंद्र और उड़ीसा की ज्ञान परंपराएं एक भविष्यवादी रूपरेखा विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। श्री प्रधान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उड़ीसा अनुसंधान केंद्र उड़ीसा की विशिष्टता का प्रतिनिधित्व करेगा और अतीत की पृष्ठभूमि के आधार पर वर्तमान और सामाजिक गतिशीलता को नई दिशा प्रदान करेगा। अब आपकी अगली न्यूज है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने वाराणसी के 2 दिन के प्रवास के दौरान तेलियाबाग स्थित मंडलीय कार्यालय वाराणसी परिषद में आयोजित राज्य स्तरीय खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जबकि वाडालालपुर स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुल टीएफसी में खादी कारीगर सम्मेलन के दौरान 2000 से अधिक खादी कारीगरों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का त्वरित निवारण किया। प्रवास के दौरान वह वाराणसी के सेंट्रल जेल में वाराणसी सिल्क साड़ी बनाने वाले कारीगरों से भी मिले और खादी का काम भी सेंट्रल जेल के कैदियों से शुरू करवाने के लिए आयोग के अधिकारियों को निर्देश दिया। इस क्रम में उन्होंने केवीआईसी के द्वारा आर्थिक सहयोग से नवीनीकृत 4 खादी आउटलेट का भी उद्घाटन किया और कुम्हार सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को टूल किट और मशीनरी का वितरण किया। और आपकी अगली न्यूज है। केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की स्थापना की 4वीं वर्षगांठ के अवसर पर यहां पर आयोजित प्रदर्शनी लद्दाख प्राइड का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित किया। इस प्रदर्शनी का आयोजन मुख्य कार्यकारी परिषद सीईसी तासी ग्यालसन की पहल पर लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद LAHDC ले द्वारा किया जाता है। यहाँ पर डार्क स्काई रिजर्व पूर्वी लद्दाख के हानले गांव में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के एक हिस्से के रूप में स्थित होगा। यह भारत में खगोल पर्यटन को बढ़ावा देगा और ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रे दूरबीनों के लिए दुनिया के सबसे शीर्षस्थ स्थानों में से एक होगा। अब आपकी अगली न्यूज है। भारत के प्रमुख जल विद्युत कंपनी NHPC लिमिटेड ने PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 की वार्षिक रिपोर्ट श्रेणी के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार 25 से 27 नवंबर 2023 के बीच नई दिल्ली में पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया PRSI द्वारा आयोजित किए गए अंतर्राष्ट्रीय जनसंपर्क महोत्सव के दौरान प्रदान किया गया। यह पुरस्कार NHPC की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार समग्र उच्च गुणवत्ता प्रदर्शन और
कार्य योजना की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करता है। अब आपकी अगली न्यूज है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा को सहायता प्रदान करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मेरी कहानी मेरी जुबानी MKMZ पहल के तहत भाग ले रहा है। इस पहल के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत के लाभार्थी अपने अनुभव और आंगनबाड़ी सेवाओं के उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को साझा करते हैं। अभी तक MKMZ के तहत 1800 से अधिक लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। इस योजना का उद्देश्य कुपोषण, रुग्णता, सीखने की क्षमता में कमी और मृत्यु दर के चक्र को तोड़ना है। तो आज की न्यूज हम यहीं समाप्त करते हैं।